ओम शांति। तारीख 6/8/2021 आजना बाबाना मधुर मीठा महावाक्य। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतनी खुशी भी रहेगी, सेवा करने का उमंग भी आएगा। આજે બાબાએ કહ્યું છે કે સ્વયંને પૂછો કે હું આત્મા કેટલી શુદ્ધ બની છું। જેટલા આપણે શુદ્ધ બનતા જઈશું એટલી આપણી અંદર ખુશી રહેશે, સેવાની અંદર બી ઉમંગ અને ઉત્સાહ રહેશે। પ્રશ્ન છે, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? હવે કે છે હીરા જેવા શ્રેષ્ઠ બનવું હોય તો શ્રેષ્ઠ બનવાનો પુરુષાર્થ કયો? उत्तर छे, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। भागे छे अपनी स्थिति आत्मिक स्थिति बनाओ, शरीरनी अंदर जरा भी मोह होवो जोईए नहीं। चिंताओथी मुक्त थई जाओ अने शिव बाबा ने याद करो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा कहे अपनी अंदर जो शरीरનું થોડુંક બી અભિમાન હશે તો બાબા શું કહે છે કે જે અવસ્થા આપણે બનવી જોઈએ એ અવસ્થા હજુ સુધી બની નથી। बाबा से दूर हो, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। હવે કે છે આ શરીર બી કેવું છે તો શરીર બી મૂલ્યવાન છે, તો શરીરની બાબા કે છે આપણે સંભાળ બી કરવાની છે, કેમ કે આ શરીરમાં રહેવા છતાં આપણે આપણી અવસ્થાને કર્માતીત અવસ્થા બનાવવાની છે। गीत छे, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल रूपी दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा भी चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान जाते हैं। જેટલું બાબાને આપણે યાદ કરીશું બાબા કહે છે એટલા જ આપણા કરેલા વિકર્મનો વિનાશ થશે, અને એ કરેલા વિકર્મ જ્યારે વિનાશ થશે તો બાબાની યાદ દ્વારા આપણને ખુશીનો પારો બી ચડશે, અને આપણે જે કર્માતીત અવસ્થા બનાવવાની છે એ કર્માતીત અવસ્થા આપે ही बन जाएगी। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राज योगी व राज ऋषि हो। बाबा कहे छे कि जेटली तमारी आत्मा शुद्ध बनशे એટલી જ બાબા કહે છે તમારી અંદર યોગની શક્તિ વધશે, ખુશી વધશે, ઉમંગ ઉત્સાહ વધશે। કેમ કે આપણે કોણ છીએ તો બાબા કહે છે તમે રાજયોગી અને રાજ ઋષિ છો। हठ योगी ऋषि तत्व को भगवान मानते, राजयोगी ऋषि भगवान को बाप मानते। हठ योगी છે એ ઋષિ જે છે એ શું કરે છે કે જે ભગવાનને રહેવાનું સ્થાન છે, તત્વ છે, એને ભગવાન માને છે। જ્યારે ભગવાનના બાળકો રાજયોગી એ ઋષિ ભગવાનને બાપ माने છે। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल ही नहीं मिलता। એ ભગવાનને જ્યાં રહેવાનું સ્થાન છે ત્યાં ભગવાન સાથે યોગ લગાવે છે, માના રહેવાના સ્થાન સાથે યોગ લગાવે છે તો એમને કંઈ પ્રાપ્તિ થતી નથી। જ્યારે આપણે ડાયરેક્ટ ભગવાન સાથે યોગ લગાવીએ છીએ તો ભગવાન કહે છે તમને પ્રાપ્તિ બી ઘણી છે।
कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापिस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। કોઈ બી બાબા કહે છે કે અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો કોઈ સાચા યોગી છે નહીં, કેમ કે એ જાણતા જ નથી। તો બાબા કહે છે ભગવાન આપણને સચ્ચા યોગી માના રાજયોગી બનાવવા માટે આવ્યા છે। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद ही जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतनी खुशी होगी। अपनी जांच भी रखनी है। बच्चे एक दो की अवस्था को अपनी अवस्था को भी जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में बांध तो नहीं है। बाबा કહે છે આપણે સ્વયં આપણી અવસ્થાને જાણી શકીએ છીએ। તો બાબા કહે છે અવસ્થાને જાણી આપણે સ્વયંની અંદર ચેકિંગ કરવાનું છે કે મારી અંદર अथवा मारे कोई शरीर साथे कोई संबंध तो नहीं, कोई शरीरनी अंदर मोह तो नहीं। देह अभिमान है तो समझो बहुत बहुत कच्चे हैं। बाबा कहे छे अपनी अंदर जरा भी देह अभिमान हशे तो समझो कि अपनी अवस्था हजू काची छे। देखना है हमारा कोई शरीर में बांध तो नहीं है। बाबा से बहुत दूर है। बाबा फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाबानी आशा तो बाळको प्रत्ये बहु श्रेष्ठ है। बाबा कहे छे बच्चे तुम्हें हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता ही नहीं। तो बाबा तो अपने देही अभिमानी बनावा माटे आवे छे। बाबा ने खुद तो पोतानुं शरीर तो छे ज ना, तो बाबा ने तो देह अभिमान छे ज ना। तो बाबा तो देही अभिमानी छे पण बाळकोने भी केवा बनावे छे? देही अभिमानी। देह अभिमान होता बच्चों को है। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बन जाते हो। बाबा कहे छे बाळकोनी अंदर देह अभिमान छे पण बाबा कहे छे कि जेटलुं तमे बाबाने याद करशो तो बाबा कहे छे धीमे 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 करता आपणी अवस्था देही अभिमानी बनी जशे। देह अभिमान तो बच्चों को होता है। अपनी जांच करते रहो हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा भी चढ़ेगा, अपने को लायक भी बनाएंगे। जेटली शिव बाबानी याद हसे बाबानी याद द्वारा आपणो खुशीनो पारो भी चढ़शे अने बाबा जे आपने सतयुगी दुनियानी लायक बनावा माटे आव्या छे। तो बाबा कहे छे सतयुगी दुनियाना लायक एटले कि सतयुगी दुनियामां आपणे ऊंचुं पद भी प्राप्त करी शकीशुं। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। बाबा कहे छे कि एवुं ना समझवानुं कि घणा बाळको कर्मातीत अवस्था सुधी पहोंची गया छे। बाबा कहे छे ना, अत्यारे शुं चाली रह्युं छे? रेस चाली रही छे कि कर्मातीत अवस्था सुधी क्यारे पहोंचे। तो बाबा कहे छे बाळकोनी अंदर भी रेस छे। रेस जब पूरी होंगी तब फाइनल रिजल्ट होंगी। अत्यारे बाबाने याद करवाना छे अने आपणी कर्मातीत स्थितिने बनाववानी छे। बाबा कहे छे ज्यारे रेस पूरी थशे त्यारे बाबा कहे छे कर्मातीत अवस्थानो रिजल्ट बाबा आपने बतावशे। फिर विनाश की शुरुआत होगी। बाबाए कह्युं छे कि ज्यां सुधी मारा बाळकोनी अवस्था कर्मातीत न बने त्यां सुधी बाबा कहे छे विनाश थवानो नथी। तो बाबा कहे छे ज्यारे अवस्था बनशे त्यारे विनाश थशे। जब तक यह रिहर्सल होती रहेगी तब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए।
हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबको पता भी पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। बाबा કહે છે શિવ બાબા તો કહે છે કે થોડો સમય છે, પણ બાબા કહે છે દાદા भी कहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा भी કહે છે કે बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। હજુ બી બાબા કહે છે ટાઈમ છે, જેટલો પુરુષાર્થ કરવો હોય એટલો આપણે આ સમય કરી શકીએ છીએ। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। बाबा के છે આ શરીર છે તો શરીરના જે હિસાબ કિતાબ છે તો ચૂકત કરવા જ પડશે। બાબા કે છે बीमारी आदि होती, वह भी हिसाब किताब माना कर्म भोग है। भोगना और किसी को पड़ता तो नहीं है, वह अंदर ही पीड़ा होती है। भोगना का और किसी को पता तो नहीं पड़ता, और पीड़ा तो अंदर थाय छे। अभी एक रस अवस्था किसी की भी नहीं बनी। जितनी कोशिश करेंगे उतना विकल्प तूफान भी बहुत आएंगे। तो बच्चे को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। बाबा आवी अने आपने विश्वना मालिक बनावे छे, तो बाबा कहे छे विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या, कम बात है। मनुष्य शाहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी तो तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। आ दुनियानी अंदर જોઈએ तो गाड़ी होय, मोटा मोटा मकान होय, तो એ લોકો બહુ ખુશ છે કે અમારી જોડે તો આટલું બધું છે, માના અમે સુખી છીએ, અમારા માટે તો અહીંયા સુખ છે, માના સ્વર્ગ છે। તો બાબા કહે છે ભગવાન તો આપણને 21 જન્મ માટે સુખ આપવા માટે આવ્યા છે। तो बाबा कहते वह कम बात है। जानते हो बाबा से हम राजाई ले, शांति में इतनी खुशी नहीं होती। बाबा पासेथी अत्यारे आपणे शुं करीए छीए, तो बाबा जोड़ेथी आपणे राजाई लईए छीए। शांति में इतनी खुशी नहीं होंगी जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, कभी पैसा हाथ में भी नहीं रखते, सिर्फ रोटी लेते हैं। सन्यासी लोग शू करे छे कि जયારે घर बार छोड़ीने जाए तो जंगलनी अंदर रहे, कोई दिवस ए पैसो हाथ में लेता नहीं, खाली रोटी। अभी तो कितने धनवान हो गए, सबको पैसों की ही बहुत चिंता होती है। अत्यारे अपने જોઈએ तो दरेक मनुष्य ने शू होय, पैसानी चिंता। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान भी सामने रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात ही नहीं। અત્યારે આપણે જોઈએ તો લડાઈ ઝઘડા બધું જ છે, કે જે સતયુગી દુનિયાની અંદર લડાઈની તો વાત જ નથી। ત્યાં અશાંતિનું નામ નિશાન નથી, ત્યાં લડાઈનું નામ નિશાન નથી। अभी तो तुम बच्चों को खुशी रहती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डरने की कोई बात नहीं। बाबा કહે છે અત્યારે તમે જેટલો પુરુષાર્થ કરશો એ આધારે તમને સતયુગી દુનિયાની અંદર पद मळशे। बाबा કહે છે જેટલો પુરુષાર્થ કરશો એ આધારે પદ મળવાનું છે। तो बाबा કહે છે डरने की कोई बात नहीं, टैक्स आदि की भी बात नहीं। यह शरीर की फिक्रात यहाँ ही रहती है, गाया भी जाता है फिकर से फारिग स्वामी। तुम तो जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। बाबा કહે છે સતયુગી દુનિયાની અંદર કોઈ भी પ્રકારની ચિંતા નથી। અત્યારે જોઈએ તો આપણને બધી જ વસ્તુની ચિંતા હોય, ટેક્સ ભરવાની, ઘર સંભાળવાની,
બરાબર છે, બધી જ ચિંતા હશે, બાકી સતયુગી દુનિયાની અંદર એક બી પ્રકારની ચિંતા હશે નહીં. બાબા કહે છે જે બી મહેનત કરીએ છીએ શાના માટે? કે આપણે ફિકરથી ફારિગ, માના ચિંતાઓથી મુક્ત થવા માટેની. तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेंगी. ચિંતાઓથી મુક્ત થવા માટે અત્યારે આપણે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. પછી બાબા શું કહે છે કે 21 જન્મ એટલું સુખ છે કે પછી તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ અત્યારે આપણે મહેનત કરીશું તો આપણને 21 જન્મ માટે સુખ અને શાંતિવાળી દુનિયાની અંદર જવા મળશે. बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे. रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो. आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी. बाबा के पाछड़ना समय, अंतना समय बाबा के अपनी अवस्था एटली मजबूत बनी जशे कि बाबा के आपणे ज महावीर छे. कोईनी ताकात नहीं कि आपने हलावी शके. कोई भी परिस्थिति आवशे पण बाबानी याद हशे तो ए परिस्थिति भी आपने कई करी शकशे नहीं. आत्मा कहती है हमको रावण भी हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएंगी. अभी तो कोई हिल जाएंगे, फिक्रात भी रहती है. जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे कि अब टाइम आ गया है. અત્યારે તો આપણને ચિંતા બી થાય, કઈ બી પરિસ્થિતિ આવે તો તરત આપણી સ્થિતિ હલચલમાં આવી જાય કે શું કરીએ. પણ બાબા કહે છે અત્યારે આપણે પુરુષાર્થ કરીશું તો અંતના સમય એનું ફળ મળશે. अंतना समय बाबा के छे लड़ाई भी लगेगी. जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही फायदा होगा. જેટલું અત્યારે આપણે શિવ બાબાને યાદ કરીશું, નિરંતર બાબાની યાદમાં રહીશું તો બાબા કહે છે ફાયદો આપણને જ છે. કહીએ છીએ કે જેવું કર્મ આપણે કરીશું એવું ફળ મળશે અને જે કરશે એને જ મળશે. આપણે पुरुषार्थ करीशु तो આપણને જ फायदो છે. पुरुषार्थ करने का समय अभी है, फिर तो विनाश की धूमधाम होंगी. अभी तो शरीर में भी मोह रहता है. बाबा खुद कहते हैं शरीर की भी संभाल रखो. तो बाबा કહે છે આ શરીર પણ કેવું છે તો અત્યારે આપણું શરીર બી કેવું છે, સંગમ યુગમાં બાબા કહે છે આપણું શરીર બી વેલ્યુ વાળું છે, વેલ્યુબુલ શરીર છે. તો બાબા કહે છે અત્યારે આપણે આપણા શરીરની બી ધ્યાન રાખવાનું છે. અંતિમ શરીર હૈ, इसमें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है. जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे. आ शरीर केवुं छे तो अंतिम, जन्म केवो छे तो अंतिम जन्मनी अंदर अंतिम शरीर में जेटलुं बने एटलुं बाबा कहे छे शिव बाबा ने याद करो. बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद करेंगे. बाप को याद कर उच्च वर्षा लेना है. बाबा कहे छे जेटलुं तमे तमारी शरीरनी संभाळ करशो एटलुं बाबा कहे छे आयुष्य लांबू थशे અને જેટલું તમે જીવશો એટલું શિવ બાબાને યાદ કરશો અને બાબાને યાદ કરવાથી સતયુગી દુનિયાનો વારસો મળશે. बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, अभी तुम्हारी कमाई होती है. शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है. खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा. આજે બાબાએ આપણને શરીરની સંભાળ રાખવા માટે બહુ કહે છે કે બાબા કહે છે શરીરને સાચવો. જો શરીર તંદુરસ્ત હશે તો તમે બાબાને યાદ બી કરી શકશો.
શરીરની અંદર કોઈ બીમારી આવી તો ભગવાનમાં આપણું મન લાગશે નહીં, પણ જો શરીર સ્વસ્થ હશે, નિરોગી હશે, તો જેટલો સમય આપણે શિવ બાબાને યાદ કરવા હશે એટલો સમય આપણે શિવ બાબાને યાદ કરી શકીશું. અને શરીરને તંદુરસ્ત રાખવા માટે બાબાએ કહ્યું છે કે પહેલું જ છે ખાનપાન. ખાવા પીવામાં બાબા કે છે થોડું ધ્યાન રાખશો તો શરીર આપણું સ્વસ્થ बनसे. एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा. यह अमूल्य तन है. શું કીધું બાબાએ? આપણું શરીર કેવું છે તો અમૂલ્ય છે. जितना बाप और वर्षे को याद करते रहेंगे उतना नारायणी नशा रहेगा. કેવો નશો? નારાયણી નશો કે મારે સતયુગી દુનિયાની અંદર શ્રી નારાયણ પદને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. बाप की याद से तुम उच्च पद प्राप्त करेंगे. देखना है हम कितना खुशी में हैं, कितना फकुर में रहते हैं. गरीब को तो और ही खुशी रहनी चाहिए. બાબા કે જે શાહુકાર છે, જેની પાસે બધું જ છે, એનું તો પોતાની માલ મિલકતનું અભિમાન હોય છે. પણ બાબા કે છે જે ગરીબ છે તો ગરીબને તો બાબા કે છે એટલી ખુશી હોવી જોઈએ કે સ્વયં ભગવાન મળ્યા એનાથી ઊંચું શું જોઈએ. શાહુકાર કો તો ધન કા ફિકર રહેતા હૈ. શાહુકાર લોક હોય એમની જોડે તો ધન બી વધારે હોય તો એમને રાત્રે ઊંઘ બી ના આવે, કેમ કે એમની ધનની ચિંતા હોય કે ચોરાઈ જાય, આ તે સંભાળ રાખવાનું. હવે કે છે ગરીબ જોડે તો હોય જ થોડું, જેટલું આવે એટલું ખાય. તો હવે કે છે એમને તો और भी खुशी होनी चाहिए. तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई भी फिक्र नहीं है. हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है. जगाते रहते हैं, अगर नहीं जगाते फिर जहाँ तक मदद करते रहेंगे. बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो. तुम हो बाबा के मददगार. चाहे આપણે મદદ કરીએ, ચાહે કોઈને મદદગાર બનાવીએ, તો બાબા કહે છે અંતે તો શિવ બાબાની મદદ છે. બાબા કહે છે જે પણ કરો પણ બાબાની રૂહાની સર્વિસમાં બધાને લગાડો. मदद तो सबको करनी चाहिए ना. अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे. हम तुमको देते फिर तुम औरों को दो. બાબા છે બાબા બી મદદ વગર તો શું કરશે. બાબા શું કહે છે, હું એકલો પણ કંઈ કરી શકવાનું નથી. જ્યાં સુધી બાળકોની મદદ નહીં મળે ત્યાં સુધી બાબા બી પણ કંઈ નહીં કરી શકે. બાબા કહે છે મારે બી બાળકોની મદદની જરૂર છે. તો બાબાને બી બાળકો મદદ કરશે. બાબાએ આપણને જ્ઞાન આપ્યું, આપણે હવે બીજા લોકોને જ્ઞાન આપવાનું છે. तुमको फिर औरों को देना है, कलम तो लगाना है. बच्चे को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ. तुम्हारे शास्त्र में भी है, सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी मिल. बाबा કહે છે એક જ રસ્તો છે કે સ્વયંને આત્મા સમજી પરમાત્માને યાદ કરો, અને જેટલું તમે શિવ બાબાને યાદ કરશો એટલું સતયુગી દુનિયાનો વારસો તમે લઈ શકશો. ગીતા તો बहुत सुनते आए हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर भी है मन मना भव. बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे. सन्यासी भी यह पसंद करेंगे. मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति. बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है,
पतित तो चल ही नहीं सकती। यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो और उच्च पद की प्राप्ति करो। अपनी आत्मा જ્યારે સતયુગી દુનિયામાં હતી તો સતો પ્રધાન હતી, સતો પ્રધાનમાંથી અત્યારે તમો પ્રધાન બની ગઈ। હવે ભગવાન આવ્યા છે, ભગવાન કહે છે મને યાદ કરો, તમારી આત્માને સતો પ્રધાન બનાવો। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए, तुम जानते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति। જ્યારે સતયુગી દુનિયા, ત્રેતાયુગ, પછી દ્વાપર યુગ એટલે કે ભક્તિની શરૂઆત થઈ, તો જ્યારે ભક્તિની શરૂઆત થઈ ત્યારે એકની ભક્તિ હતી, માના દરેક આત્મા શિવની પૂજા કરતી હતી। અત્યારે આપણે જોઈએ तो भक्ति भी केवी થઈ ગઈ, अनेक भक्ति। गरीब शरीर की भी पूजा होती है, वह भूत पूजा कहते हैं। અત્યારે જોઈએ તો પહેલા શિવની પૂજા કરતા હતા, પછી દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવા લાગ્યા, પછી પ્રકૃતિના 5 તત્વોની પૂજા કરવા લાગ્યા। અત્યારે જોઈએ તો મનુષ્યની પૂજા કરવા લાગ્યા છે, માના ભૂત પૂજા। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान हो गई। અત્યારે દરેક આત્મા કેવી છે તો તમો પ્રધાન છે, तो पूजा भी केवी થઈ, तमो प्रधान। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना। हाय राम, यह भक्ति का अक्षर है। बाबा कहते भक्ति मार्ग का अक्षर बोलना ही नहीं, हाय राम, हे राम। बाबा कहते ये अक्षर तो भक्ति मार्ग के हैं, ऐसे कोई पुकार ही नहीं करनी, इसमें कुछ भी उच्चार करने की बात ही नहीं। जो बाबा ने याद करवा होय तो बाबा कहते छे दिलथी अने मनथी करो। बाबा कहते छे मुखथी हे राम बोलू ए तो भक्ति मार्ग छे। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। बाबा कहते ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है। घણા લોકો દિવસ દરમિયાન કામકાજ કરતા હોય તો ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ બોલતા હોય, પણ બાબા શું કહે છે ઓમ શાંતિ બી ઘડી ઘડી બોલવાની જરૂર નથી। બાબા કહે છે આપણી આત્માનો સ્વધર્મ જ શાંત છે। તો બાબા કહે છે આપણે એ સ્વરૂપ શાંત સ્વરૂપ બનવાનું છે। ઓમ શાંતિમાંના હું શાંત સ્વરૂપ આત્મા છું। सो तो हो ही, इसमें बोलने की बात ही नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेगा। આપણે જે મળે એને શું કહીએ ઓમ શાંતિ, તો બાબા કહે છે જે ઓમ શાંતિ આપણે ઓમ શાંતિનો અર્થ સમજીએ છીએ કે હું આત્મા શાંત સ્વરૂપ છું, પણ તમે જે આત્માની ઓમ શાંતિ સામે બોલશો, જેને भी તમે ओम शांति कहो ए तो पूरो अर्थ ओम शांति नो समझतो नहीं। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना फालतू है। શું કીધું બાબાએ કે આપણે તો ઓમ શાંતિનો અર્થ સમજીએ છીએ, દુનિયાવાળા શું કરે છે ઓમનો અર્થ માના એની તો મોટી મહિમા કરે છે। तो बाबा कहे आपने तो समझिए छे छतांय बोलवू तो बाबा कहे फालतू छे। हाँ, एक दो को ऐसे पूछ सकते हो शिव बाबा की याद में हो। जे भी बाबा नु बाळक मळे तो बाबा कहे ओम शांति कहू एना करता शू पूछू शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हो कि यह किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है,
जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। બરાબર છે કે જે બી ધર્મ સ્થાપન કરવા માટે ધર્મ સ્થાપક આવ્યા, તો જ્યારે બી એ આત્મા ધરતી પર આવે છે તો એમની આત્મા કેવી હોય છે? પવિત્ર। અને એ આત્મા આવી અને પોતાના ધર્મની સ્થાપના કરે છે। પુરાની પતિત આત્मा धर्म स्थापन कर न सकी, तुम धर्म स्थापन नहीं करते, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तो बाबा कहते तुम धर्म स्थापन नहीं करते, लेकिन बाबा आकर हमारे द्वारा धर्म की स्थापना कराते हैं। शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करवाते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाबा कहે છે એ લોકો તો શું કરે કે ભક્તિ માર્ગની અંદર શૃંગાર કરે નવા નવા પ્રકારનો, પણ બાબા કહે છે અહીંયા તો શૃંગાર આદિ છે જ નહીં। તો બાબા કહે છે અહીંયા તો શૃંગાર આદि છે જ નહીં, तुमको तो पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद ही नहीं। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के जन्मों में अंत में आता हूँ। क्या जी बाबा के बाप बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी भी पहले श्री नारायण आएगा, वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम भी गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। सतयुगी दुनिया में पहला नंबरे જોઈએ तो श्री कृष्ण। तो बाबा કહે છે શ્રી કૃષ્ણની મહિમા એટલે કે નારાયણ કરતાં બી શ્રી કૃષ્ણની મહિમા કેવી છે? તો વધારે છે। તો નારાયણ કરતાં બી શ્રી કૃષ્ણની મહિમા વધારે છે। कृष्ण की तो जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। અત્યારે આપણે ભક્તિ માર્ગની અંદર બી જોઈએ તો શ્રી કૃષ્ણની તો જન્માષ્ટમી મનાવે છે, શ્રી કૃષ્ણની યાદમાં એમનો જન્મ મનાવે છે, જ્યારે નારાયણનો તો जन्म मनावे छे। यह कोई नहीं जानता कि कृष्ण सो नारायण। જ્યારે સતયુગની શરૂઆત હોય છે તો સૌ પ્રથમ જે આત્મા આ ધરતી પર એટલે કે સતયુગી દુનિયામાં આવે છે તો શ્રી કૃષ્ણની આત્મા આવે છે, અને એ જ શ્રી કૃષ્ણની આત્મા એટલે કે બાલ્ય અવસ્થા, ત્યાર પછી એ જ આત્મા જ્યારે એમના સ્વયંવર થાય છે ત્યાર પછી એ શ્રી કૃષ્ણની આત્માને નારાયણ નામથી ઓળખવામાં આવે છે। नाम तो बचपन का ही चलता है ना, फलाने ने जन्म लिया उनका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। नारायण का किसी को पता नहीं। जन्मदिवस क्यारे मनावीए कि જ્યારે એ બાળકનો જન્મ થાય। તો શ્રી કૃષ્ણનો જ્યારે જન્મ થયો તો શ્રી કૃષ્ણનો જન્મદિવસ મનાવે છે। એમના સ્વયંવર પછી એમનું નામ નારાયણ હોય છે, તો નારાયણનો કોઈ જન્મદિવસ આદિ મનાવતા નથી। पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर राम की, शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसी की बुद्धि में आता नहीं। बाबा જ્યારે આવે છે ત્યારે બાબા કહે છે કે હું बहुत જન્મોના અંતમાં, એ બી કેવો રથ? બાબા કહે છે બહુ અનુભવી રથ, અને એ બી વાનપ્રસ્થ જે અવસ્થામાં બ્રહ્મા બાબા હોય છે, મારા બ્રહ્મા બાબાને 60 વર્ષની આયુષ હોય છે ત્યારે शिव बाबा एमना धननो आधार ले छे। बाप कहते हैं
यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब भी तुम सुन सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट बनेंगे। બાબા કહે છે આ જ્ઞાન જ્યારે શિવ બાબા આ ધરા પર આવે છે, એટલે કે ભગવાન કળિયુગના અંત અને સતયુગની શરૂઆત, એને વચ્ચેનો સમય, એટલે કે સંગમ યુગ પર ભગવાન આ ધરા પર આવે છે, આવીને આપણને જ્ઞાન સંભળાવે છે અને એ જ્ઞાન દ્વારા બાબા કહે છે તમે ભવિષ્યમાં एक्यूरेट पद એટલે કે देवी देवता पदની प्राप्ति करो છો। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई में जन्मों का साक्षात्कार तो किया ना। ब्रह्मा बाबा ने भी अलग अलग प्रकारना साक्षात्कार थयो। पहला कि ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। तो बाबा कहे छे अलग अलग जन्मोना बाबा ने भी साक्षात्कार तो थया छे। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई नहीं समझता। हाँ, इतना समझते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थी भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद प्राप्त करेंगे। અત્યારે આપણે જે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ એ નવી દુનિયા માટે એટલે કે સતયુગ માટે કરીએ છીએ અને આપણે જોઈએ કે દુનિયામાં ભક્તિ માર્ગની અંદર કે જ્ઞાન માર્ગની અંદર કહેવામાં બી આવ્યું છે કે જેટલું તમારું કર્મ સારું હશે તો સારા કર્મનું ફળ બી સારું જ મળશે। यह खुशी जाती रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाबा कहते हैं मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ तो चाहिए ना। बाबा कहे छे कि मम्मा हता, बाबा हता, तो हर हमेश बाबा कहे छे कि मम्मा बाबा को फॉलो करो तो આપણે એમના જેવા બનીશું અને એમના જેવા બનીશું એમના જેવું ઊંચ પદ भी प्राप्त करीशु। यह भी समझ तो चाहिए ना कितनी हम सर्विस करते हैं और कितनी खुशी में रहते हैं। કેટલી આપણે આખો દિવસમાં સર્વિસ કરીએ છીએ, આપણી અંદર કેટલી ખુશી છે। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होंगी तो दिल खाती रहेंगी। जो अपने स्वयं खुश नहीं होइए तो अपने बीजाने खुशी आपी ज नहीं सकीए, पण जो आपणे खुश होईशुं तो आपणे अन्य आत्माओने भी खुशी आपी सकीशुं। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिकर की बात हुई ना, भूत तो रहने भूत तो रहने नहीं देना चाहिए, क्रोध क्यों करे। बाबा कहे छे कि घણા બાળકો બાબા આગળ આવીને કહેતા હોય कि बाबा हमारी अंदर क्रोधનું भूत छे, तो बाबा कहते भूत को तो रहने नहीं देना चाहिए, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ, जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाए, सो तो उनका काम ही है। मनुष्य અત્યારે બાબાને શું કહે છે પ્યારથી કે બાબા આકર हमको पति से पावन बनाओ। तो બાબા કહે છે જેવી રીતે ડૉક્ટર પાસે જાય અને ડૉક્ટર જોડે જઈને શું કહીએ આપણી અંદર કોઈ બીમારી હોય તો ડૉક્ટરને આપણે કહીએ કે મને આ બીમારી दूर करो, तो डॉक्टर શું કરશે, દવા આપશે, इंजेक्शन आपसे। ये तो એમનું કામ છે। कम बात थोड़े ही है,
पढ़ते ही है सर्विस के लिए। જાસ્તી પડતે તો જાસ્તી કમાઈ હોંગી। અહીંયા બી બાબા શું કહે છે, જેટલું તમે જ્ઞાન લેશો, જેટલું તમે બાબાને યાદ કરશો, એટલું તમે આ કમાઈની અંદર આગળ વધશો। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। બાબાને તો સતયુગી દુનિયામાં આવવું પડતું નથી, બાબા સતયુગી દુનિયામાં આવતા નથી, તો બાબા કહે છે મારે તો કોઈ કમાઈ કરવાની જરૂર નથી। બાબા આપણને સાચી કમાણી માટેનો માર્ગ બતાવે છે। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और विकर्म का विनाश करो, बस मेरा पाठ ही है तुमको यह समझाने का कि बच्चे मामेकम याद। बाबा કહે છે મારું કાર્ય જ છે કે બાળકોને સમજાવો કે બાબાને યાદ કરો। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता उन्होंने पढ़ी है, उनको समझाना भी सहज होता है। बाबा કહે છે જેને ગીતા વાંચી છે એને આ જ્ઞાન બાબા કહે છે સહજ રીતે તમે સમજાઈ શકશો। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी भी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। तो बाबा કહે છે આ જ્ઞાન દ્વારા આપણે પૂજ્ય રાજાઓ के राजा बनते हैं, फिर पुजारी बनेंगे। तो तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है, तुम सब उंगली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने में। અત્યારે બાબા કહે છે કળિયુગી દુનિયા છે અને બાબા કહે છે આપણે એક આંગળીના સહયોગથી આ કળિયુગી પહાડને પલટાવવામાં આપણે મદદગાર બનીએ છીએ। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने में जचेगा। જેને કલ્પ પહેલા આ જ્ઞાન લીધું હશે, જે સતો પ્રધાન દુનિયાના માલિક બન્યા હશે, અને બાબા કહે છે તમે થોડું જ્ઞાન આપશો તો બી એની બુદ્ધિની અંદર આવી જશે। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था, बच्चे मन मना भव। अक्षर तो संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म के हैं। धर्म भी ऊंच ऊंच कर्म वाले थे तब तो गायन है। 16 कला संपूर्ण, अब फिर ऐसा बनना है। ભક્તિ માર્ગની અંદર દેવી દેવતાઓની આપણે મહિમા કરીએ છીએ ને કે ધર્મ બી ઊંચું, કર્મ બી ઊંચું। જે ભક્તિ માર્ગની અંદર જે દેવી દેવતાઓ છે એમના માટે શું કહીએ છીએ કે 16 કલા એ સંપૂર્ણ દેવી દેવતાઓ હતા, મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા। ફરી ભગવાન આપણને એવા બનાવવા માટે આવ્યા છે। अपने को देखना है कि कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। અત્યારે બાબાએ આપણને સેવાનું કાર્ય સોંપ્યું છે કે જેટલા બી નરકવાસી મનુષ્ય છે એ બધાને આપણે સ્વર્ગવાસી બનાવવાના છે। તો આપણી સેવા છે કે પતિત મનુષ્યને પાવન બનાવવાનું। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। ओके जी, बाबा केवा छे तो बाबा निरअहंकारी छे, तो बाबा कहे छे बाप समान आपणे भी निरअहंकारी बनवानुं छे। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। बीजी पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। बाबा कहे छे अपनी अंदर कोई भी भूत રહેવું જોઈએ नहीं, क्रोध भी नहीं करना। बाबा कहे छे बधा जोड़े प्यारथी चालो। वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भवो। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन करे, उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञानी लोको अज्ञानी लोको बहु बधाए इंसल्ट कर्युं हतुं, तो बी बाबाए शुं कर्युं? सहन करी अने परिवर्तन कर्युं। तो अत्यारे बाबा कहे छे आपणे भी ए बाबाने फॉलो करवाना छे। इनके लिए अपने संकल्प में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, वहाँ तक सहन करेंगे। कहाँ तक सहन करेंगे? लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो। बाबा कहे एवं नहीं कि क्या सुधी सहन करीशुं। बाबा कहे कोई अपनी माटे गमे ते बोले तो बाबा कहे आपणे शुं करवानुं? चुप रहेवानुं। सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। तमे सहन करी लेशो तो बाबा कहे ए व्यक्ति भी बदलाई जशे, एनामां भी परिवर्तन आवशे। बाबा कहे दिल शिकस्त बनवानुं नथी। स्लोगन, संगमपन सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अत्यारे बाबा कहे छे संगमयुग चाले छे। संगमयुग एटले श्रेष्ठ कर्म करवानो समय। अने आ समयनी अंदर बाबा कहे छे जेटलुं तमे सहन करशो, जेटला झूकी जशो, एटली तमारी महानता। अच्छा, ओम शांति।